अंक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर हमने समांतर माध्य निकालने की जो ट्रिक्स हैं वो की थी और अलग अलग जो विधियां हैं वो हमने की थी। तो अगर आपने जो पिछली क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासेस देखें और उनको देखें कि वो किस तरह से ज्ञात की गई हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज एक नई विधि जिसका नाम है अखंडित श्रृंखला। इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसी के अंदर भी क्या है, सेम वही है जैसे प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है और पद विचलन विधि है। इन तीनों को भी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से करेंगे ताकि वो आपके अच्छे से समझ में आए कि उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, समांतर माध्य को ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए देखें मेरे साथ। सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर सबसे पहले आपको दिया होगा, अंक दिए होंगे। अंक किस तरह से दिए होंगे, वर्ग अंतराल के अंदर दिए होंगे। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से आपको कोई भी एक आंकड़ा दिया होगा। जरूरी नहीं है कि वो 10, 20 ही हो, वो 100 से भी हो सकता है, 1000 से भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास क्या होंगे, अंक होंगे। आगे दी गई है आपको संख्या। संख्या के अंदर आप देखेंगे कि आपको दी होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी होगी आपको, एक्स और एफ दिया होगा। तो सबसे पहले हमने जो पिछली हमारी जो विधि थी जैसे समूहित आंकड़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, एक्स और एफ देखा था, लेकिन उसके अंदर वर्ग अंतराल नहीं था। लेकिन जो हमारी अखंडित श्रृंखला है उसके अंदर आपको क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा। अब उस वर्ग अंतराल से आपको क्या करना है, मध्य मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले मध्य मूल्य किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो आप देखो हमारे पास, देखो ये है L1 और ये है हमारा L2। जो हमारी निम्न जो सीमा है या फिर जो उच्च सीमा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के फिर उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पे आपके पास क्या आंसर आएगा, 5। फिर इसी तरह से जो अगली हमारी जो वर्ग अंतराल है जैसे 10 और 20, 10 और 20 को जोड़ने पे आपके पास कितना आता है, 30। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। इसी तरह से 25, 35 और 40, इन सभी को आप क्या करोगे, एक एक करके इनको आप क्या निकालोगे, m निकालोगे यानी मध्य मूल्य निकालोगे। ये पास आप आगे आपके पास, फिर आगे देखो fm। अब fm कैसे निकलता है, जैसे हमने f और x की मल्टीप्लाई की थी उसी तरह से क्या है हमारे पास f और m है। अब क्या करोगे आप, f की और m की क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, ये 100, 360, 1000, 1260 और 900। तो किस किस चीज़ की हमने गुणा की है, एक तो की है 20 की गुणा और एक की है 5 की। फिर हमने की है 15 और 24, फिर आगे 25 और 40, फिर 36, 35, 45 और 20। इन सभी की हमने क्या कर दी है, गुणा की है। गुणा करने के बाद में आपके पास fm का जोड़ कितना आएगा, 3620। अब आपका जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि का, इसके अंदर आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले तो आप फ्रीक्वेंसी है उसका जोड़ करोगे, तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर लिया आपने। फिर आप क्या करोगे, एफ और एम का जोड़ करोगे। तो समेशन एफ एम कितना है आपके पास, 3620 आया है। फिर आगे जो समेशन एफ है वो कितना आया है, 140। जब आप इनको काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, 25.86 ये आएगा। अब आगे देखो हम कर ले हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि के अंदर भी आपको पता होगा हम क्या करते हैं, अज्यूम मेथड से हम इसको करते हैं, a मान के करते हैं। अब देखो हम a किस में से मानते हैं, x में से मानते हैं, लेकिन ये हमारा वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल से हमने क्या किया, m निकाल दिया। तो m हमारा a क्या होगा, 25। ये जो 25 है ये हमारा क्या होगा, a 25। अब क्या किया हमने, जो x की जो वैल्यू है उसमें से हमने a को माइनस किया। अब a को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -20, -10, 0, 10 और +20 इस तरह से। फिर आगे हमने जैसे हमने f और m की मल्टीप्लाई की थी उसी तरह से हम क्या करेंगे, f और d की मल्टीप्लाई करेंगे यानी f और d। जैसे 20 और 20 की हमने गुणा की तो 400, फिर 10 और 24 की तो 224, 240। फिर आगे 40 और 0 की गुणा करोगे तो 0। फिर आगे जैसे 36 है तो उसकी 10 से गुणा करोगे तो 360। फिर 20 की और 20 की 400। अब जिसके आगे माइनस का सिंबल है उसके साथ में माइनस का सिंबल लगाओ और जो प्लस है वो
प्लस का है। अब आपको क्या करना है, जो माइनस माइनस की जो वैल्यू है उनको अलग जोड़ना है और जो प्लस की वैल्यू है उनको अलग जोड़ना है। तो आपके पास आंसर आएगा एफ डी का, वो आएगा 120। इस तरह से आपको निकालना है। आपको डी निकालना तो आता है, आपके लिए सिर्फ नया क्या है कि आप मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य निकालने के बाद आप क्या करोगे, एफ एम निकालोगे। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है या जो कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर आपका सिर्फ क्या है, एक नया टॉपिक है एम। तो एम आप निकालोगे और आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या निकालोगे, एक्स बार, ए कितना है हमारा 25, प्लस जो समेशन डी है वो कितना आया है हमारा समेशन एफ डी, तो ये है हमारा 120, और जो समेशन एफ है वो कितना आया है 140। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.86। तो आगे देखो फिर आएगा आपके पास 0.86, 25.86। तो इस तरह से ये दोनों आपके पास आंसर आ चुके हैं। क्योंकि देखो हमारे पास जो प्रत्यक्ष है, जो कल्पित है, हमने देखा था कि कोई सी विधि से आप यूज़ करो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, लेकिन आपके पास क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 25.86 और 25.86। तो ये है आपका प्रत्यक्ष माध्य और कल्पित माध्य। इसी के साथ हम आगे करने वाले हैं पद विचलन विधि। तो मेरे साथ बने रहिए और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।